नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। नेपाल की सियासत, प्रधानमंत्री ओली सांसद के विश्व मत से हारे, वह इस्तीफा देना होगा। करीब 2 साल से जारी था सियासी मकसद। सोमवार को विश्वास मत का सामना करने के लिए संसद पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल में करीब 2 साल से जारी सियासी मकसद का अंत हो गया। मुश्किल विश्वास का मत सामना करने की राजी हुई प्रधानमंत्री ओली और संसद में हार का मुंह देखना पड़ा। वह उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी अपनी ही पार्टी के नेता लंबे वक्त से उन्हें इस्तीफा की मांग कर रहे थे। हालांकि रविवार को एक बाकायदगी यह लगा था कि ओली इस बार भी जोरदार करके कुर्सी बचा जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सका। ओली को चीन के काफ़ी करीब माना जाता था और उन्होंने कई मौके पर भारत विरोधी बयान भी दिए थे। भारत में इस घटनाक्रम पर करीब नज़र बनाए हुए थे। 4 देश पर ट्रैवल बैन। यूएई ने पाकिस्तान समेत 4 देशों पर 12 मई से ट्रैवल बैन लगाया। इस लिस्ट में भारत शामिल नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को दोपहर एक अहम फैसला लिया। यूएई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 4 एशियाई देशों के नागरिकों को अपने यहां से आने पर रोक लगा दी। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। भारत इस वक्त संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हर दिन करीब 3 लाख केस सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत को यह लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यह ट्रैवल बैन 12 मई से लागू होगा। बयान में यह भी नहीं बताया गया कि बैन कब तक जारी रहेगा। पहले ही ध्यान देने के संकेत। यूएई एडमिनिस्ट्रेटिव ने इस महीने की शुरुआत में ही एक तरफ से इशारा किया था कि वो संक्रमण रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यूएई का फैसला दोपहर दोहरे झटके की तरह है। अमेरिका में बड़ा साइबर अटैक। हैकर्स ने यूएस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। फिरौती मांगी। बायनेट प्रशासन ने इमरजेंसी लगाई। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी लाइसेंस पर हुए साइबर अटैक के बाद बायनेट प्रशासन ने आपातकालीन घोषणा कर दी। जिस कोलोनिया में पाइपलाइन कंपनी पर अटैक हुआ, वह रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती थी। यहां से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्व तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैसों की सप्लाई की जाती थी। हैकर्स ने इस पाइपलाइन की साइबर सिक्योरिटी पर शुक्रवार को हमला किया था, जिसे अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है। सरकारी नौकरी। अकाउंटेंट के 109 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। 31 मई तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। गोवा सरकार के लेखा निर्देशालय में अकाउंटेंट के 109 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार यानी 10 मई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट ACCOUNTSGOA.govt.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 31 मई तक जारी रहेगी। योग्यता। इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या यूनिवर्सिटी में कॉमर्स ग्रेजुएट या इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को टाइपिंग आना भी जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। सीबीएसई ने दी बड़ी सहूलियत। प्री बोर्ड ने दे पाने वाले 10वीं के दिव्यांगन या कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट को फ़ोन पर परीक्षा दे सकेंगे। स्कूल इनका रिकॉर्ड रखेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं की परीक्षा के लिए असेसमेंट स्क्रीन के तहत दिव्यांग स्टूडेंट को विशेष छूट दी है। इसके मुताबिक दिव्यांग स्टूडेंट जो स्कूल लेवल पर हुए असेसमेंट में शामिल नहीं हो पाए, उनका मूल्यांकन दूसरे के जरिए से किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से जारी की गई असेसमेंट स्क्रीन के मुताबिक अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट के कारण से सेशन 2021-20 में हुई स्कूल स्तर पर हुई मूल्यांकन योजना जैसे यूनिट टेस्ट, हाफ इजरायली टेस्ट यानी प्री बोर्ड में शामिल नहीं हो पाए, उनका असाइनमेंट, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्शन, क्विज, ओरल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने स्टाफ नर्स के 229 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती 20 मई तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 20 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए तारीख तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम shivpurimedicallegecom के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इन रिक्रूटमेंट ड्राइवर के जरिए कुल 229 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अनिवार्य रिजर्व 43, SST 36, SST 55, OBC 64, EWC 31। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। कोविड की दूसरी लहर ने बिगाड़े हालात। बैंक बकाया के भुगतान के लिए मिले 6 महीने से मोरेटोरियम। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की याचिका की। सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह 6 महीने तक संपत्ति की नीलामी पर रोक लगे। अगले 6 महीने तक कोई भी अकाउंटेंट NPA घोषणा न करा जाए। कोविड की दूसरी लहर के कारण आर्थिक हालात फिर से बिगड़ गए हैं। ऐसे में बैंक के बकाया भुगतान के लिए 6 महीने का मोरेटोरियम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में यह मांगी गई कि लाइव लॉ ई रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई। याचिका में आग्रह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट सभी वित्तीय संस्थानों को आदेश दे कि 6 महीने तक किसी भी नागरिक की संपत्ति नीलाम न की जाए। न ही कोई अकाउंटेंट 6 महीने तक नॉन फॉर्मेटिंग असिस्टेंट यानी NPA घोषणा की जाए। भारत में वैक्सीनेशन का 114वां दिन धीमी रफ्तार के बावजूद भी समेत तेजी से 17 करोड़ टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारत में अब तक की कुल 17 करोड़ 1,53,432 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन के 114वें दिन यानी कि 9 मई को देश भर में 6 लाख से भी अधिक लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान कुल 3,97,231 से ज़्यादा लोगों को पहली डोज जबकि 2,74,415 से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मौत नहीं हुई। इनमें दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप समूह शामिल भी हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण। असम में हेमंत बिस्वा ने मुख्यमंत्री पद की संभाला। बंगाल में ममता के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। शुभेंदु नेता प्रतिपक्ष बने। असम में भाजपा की चुनावी जीत के जरिए एक हफ्ते बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने राज्यपाल जगदीश मुखी ने पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही श्रीमंत शंकर रद्द कला क्षेत्र में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। इसके शर्मा कैबिनेट ने 13 मंत्री शामिल हुए। इसमें पहले रविवार को हेमंत को सर्वसम्मति से भाजपा और NDA विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ साथ कई मंत्री को भी शपथ दिलाई गई। उधर पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल की शपथ ली। इसमें कुल 43 मंत्री शामिल हैं। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों ने स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। कोविड में कालाबाजारी पर HC नाराज। हाईकोर्ट ने कहा केंद्र और दिल्ली सरकार दवाओं ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोके, हमारे आदेश का इंतजार न करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र दवाओं की ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन जैसे मेडिकल इन्फेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकें। अदालत ने साफ कह दिया कि सरकारों को हमारे आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। जस्टिस विपिन संघई ने रेखा पल्लवी के बेंच उस याचिका पर सुनवाई करी थी जिसमें दवाओं और कोविड के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि अगर इस पर कुछ किया जाना चाहिए तो वो बिना हमारे आदेशों का इंतजार किए हो जाना चाहिए। कोरोना पर जीत की तैयारी, विराट ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। इंग्लैंड टूर पर जाने वाले रगाहे पर ईशांत समेत अब तक की कुल 5 क्रिकेटर्स ने वैक्सीन लगाई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। विराट ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस से भी जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की अपील की। विराट ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, आप लोग भी जरूर लगवाएं। विराट समेत अब तक इंग्लैंड के टूर पर जाने वाले 4 खिलाड़ियों ने वैक्सीन लगवा ली थी। उनसे पहले भारतीय टीम के उप कप्तान अंजुश रहाणे, उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने भी पहला डोज लिया था। वहीं शिखर धवन ने भी वैक्सीन लगवा ली। एमपी में बैंकों तक फैला कोरोना, अब तक 4000 से ज़्यादा बैंककर्मी संक्रमित। सफाई कर्मचारी से लेकर बैंक के उप महाप्रबंधक तक 70 लोगों की हो चुकी है मौत। बैंक कर्मियों ने सप्ताह में 3 दिन का सप्ताह लागू किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में अब बैंकों तक कोरोना संक्रमण फैल गया है। यही कारण है कि अब तक की 4000 से ज़्यादा अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसमें से करीब 70 की मौत हो चुकी है। इनमें सफाई कर्मचारी से लेकर बैंक के उप महाप्रबंधक तक शामिल है। बैंक कोरोना वायरस के संक्रमण का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि बैंक का सप्ताह 3 दिन का किया जाए। यहाँ मांग यूएफबी मध्य प्रदेश के संयोजक संजीव सबलोक और ऑडिएटर वीके शर्मा ने की है। बिहार यूपी बॉर्डर पर कोरोना का तांडव, बक्सर में गंगा घाट पर उत्तरा तीखी दिखी। 16 से ज़्यादा लाशें, प्रशासन का दावा। यूपी से बहकर आई सब। कोरोना के महामारी के कारण जान गंवा रहे लोगों के शमशान और कब्रिस्तान की जगह नहीं मिल रही है। शवों को अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए भी मृतकों के परिजनों को घंटों लाइनों में टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। इस भयावह मंजर के बीच कोरोना की मार झेल रहे बिहार से दिल्ली दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसदीय क्षेत्र बक्सर में गंगा नदी के घाटों पर 16 से ज़्यादा लाशें नदी के किनारे उतरती हुई देख रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये सब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी से बहकर यहाँ पहुँचे हैं। बिहार में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेट्रोलियम मंत्रालय लगवाएगा स्थानीय ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार वायदा कर रही है कि क्रीम में पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है। इस मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। साथ ही भविष्य में इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभाग MBBS, नर्सिंग, GNM के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मानदेय देकर उनकी सेवा लेगा, जिसका लाभ उन्हें स्थानीय नौकरी के तौर पर मिलेगा। वैक्सीन की दोनों डोज ली, 24 घंटे में 2 की मौत। बिहार के अररिया में हड़कंप, एक ही मोहल्ले के 2 लोगों की मौत हो गई। परिवार ने कहा ऑक्सीजन लेवल गिरा, जांच करने पहुंचे अधिकारी। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मामले में हड़कंप मचा तो सिविल सर्जन ने अधिकारियों को जांच करने को भेजा। अररिया के 24 घंटे के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के 2 डोज ले लिए थे। दोनों ही शहर के स्टेशन चौक पर स्थित वार्ड नंबर 7 के इटाहरा के निवासी थे। इनमें से एक 62 वर्षीय रामविलास चौधरी और दूसरा 71 वर्षीय कुमिहा देवी। दोनों ही परिवार के लोग मौत की जगह ऑक्सीजन लेवल का गिरना बता रहे हैं। एक साथ हुई मौत से इलाके में दहशत है। उधर दोनों मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टला,
कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। पिछले CWC की मीटिंग में 23 जून को चुनाव करवाने का प्रोपोजल रखा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव एक बार फिर टल गया। CWC ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया कि सूत्रों के मुताबिक पहले तय की गई डेडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की भयानक स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने भी गहलोत का समर्थन किया।